राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जनजातियाँ। तो दोस्तों अपने पॉलिटी के लगभग मोस्टली जो टॉपिक है वो हो गए हैं। बस एक आधा जैसे वैश्वीकरण का कोई टॉपिक रहते हैं, क्योंकि वो कराने को मैं करवा दूं और वहाँ से कोई इतना है नहीं कि क्वेश्चन आए, कई बार नहीं भी आता है। बाकी आप प्ले लिस्ट चेक करना, लगभग मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है पॉलिटी का, जो कि राजस्थान का भी मैंने लगभग सारे करवा दिए हैं। तो आज अपने राजस्थान की जनजातियां करते हैं। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के कुछ एक आधे टॉपिक रहते हैं वो भी अपने कर लेंगे। देखो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम बार 1994 में मनाया गया। अब देखो यहाँ से जनजातियों से देखो, भारत में सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो एमपी में है सबसे ज्यादा, एमपी में, न्यूनतम पंजाब और हरियाणा में है भाई। और जनजाति जनसंख्या में राजस्थान का देश में स्थान चौथा है भाई। और प्रतिशत परसेंट के हिसाब से पूछे तो राजस्थान में स्थान है वो 13वां है, परसेंट के हिसाब से 13वां है। और जनसंख्या में राजस्थान का देश में स्थान चौथा है, परसेंट के हिसाब से 13वां, ये ध्यान रखना। और भारत में सर्वाधिक जनजाति का परसेंट मिजोरम में है। तो भाई भारत में सर्वाधिक जनजाति एमपी में है, न्यूनतम पंजाब हरियाणा में देखने को है मिलेगी। और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखो राजस्थान में जनजाति में देखो, अब देखते हैं सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले वाला उदयपुर, ध्यान रखना कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर में, उसके बाद में बांसवाड़ा, ठीक है। और सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत परसेंट की बात करें तो डूंगर बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा परसेंट है 76.4%, और उसके बाद में डूंगरपुर में है 17.8। तो देखो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर में है, फिर बांसवाड़ा में। तो उदयपुर को तो आपने अच्छे से ध्यान रखना है। फिर सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत परसेंट पूछे तो यहाँ पर देखो जनसंख्या में सेकंड नंबर पर बांसवाड़ा आ रहा है, तो बांसवाड़ा में परसेंट ध्यान रख लेना 76.4, और इसके बाद में डूंगरपुर भी देख लेना। अब बात करते हैं न्यूनतम जनजाति जनसंख्या। देखो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या तो उदयपुर में है, और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या बीकानेर में देखने को मिलेगी आपको, नागौर में। तो बीकानेर में सबसे कम, देखो कितनी, 7,779। कई बार यहाँ पर मैं 79 को ध्यान रख लिया करो भाई, कहीं गलत ना बोल दूं, ठीक है ना, हिंदी में। तो आगे देखो नागौर को 10,412। और न्यूनतम जनजाति परसेंट देखो, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या तो देखो बीकानेर नागौर में है, और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर में है, और सर्वाधिक जनजाति परसेंट बांसवाड़ा में है, और न्यूनतम जनजाति परसेंट नागौर में है। परसेंट की बात करें ज्यादा बांसवाड़ा में है, कम परसेंट नागौर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में है, न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर में है, परसेंट सर्वाधिक बांसवाड़ा में है, न्यूनतम परसेंट नागौर में है, फिर बीकानेर में 0.3। अब देखो आगे राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति, देखो सबसे ज्यादा जो जनजाति है ना वो मीणा, ध्यान रखना, सबसे जनजाति मीणा सर्वाधिक जनजाति, उसके बाद में भील। जो ये मीणा जनजाति है ना, ये तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है भाई, ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति पूछ ले तो मीणा। और जो ये भील है ये राजस्थान की दूसरी बड़ी और सबसे प्राचीन पूछ ले तो भील है, ये सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी यही है, फिर तीसरे नंबर पे ये ध्यान रखना। तो देखो साथ साथ में मैंने यहाँ पर लिख रखा है अभी सर्वाधिक कहाँ पर है, मीणा जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर में, अभी रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीणा सबसे ज्यादा उदयपुर में, उसके बाद में जयपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, और मत्स्य पुराण में इस मीणा जनजाति का उल्लेख है। अभी देखो दूसरे नंबर पर भील, और तीसरे नंबर पर ग्रासिया, फिर सहरिया, डामोर, सांसी, कथोड़ी, कंजर, इन सबको ही अपने पढ़ेंगे। तो देखो मीणा सबसे ज्यादा उदयपुर में, भील सबसे ज्यादा उदयपुर में। भील आपने भीलों को देखा हुआ, भील उदयपुर साइड में नीचे जो दक्षिण वाला साइड है, ध्यान रखना, वहां पर मीणा हो गया और भील हो गया। फिर ग्रासिया तो सिरोही में सुना हुआ, क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो ग्रासिया जनजाति सिरोही में, यहाँ ग्रासिया सी यहाँ पर सी से सिरोही याद रह जाएगा। सहरिया, बारह से शहर से बाहर जा रहे हैं, बाहर 12, ये भी कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा 12 में। और डामोर, डै से डूंगरपुर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर, और सांसी भरतपुर, कथोड़ी, कैसे कोटड़ा उदयपुर में, कथोड़ी उदयपुर में है। कंजर कैसे कोटा बूंदी, ठीक है ना, कोटा बूंदी में सबसे ज्यादा ये यहाँ पर ध्यान रखना। डामोर, डै से डूंगरपुर याद रह जाएगा। सहरिया वैसे शहर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से 12। सिरोही, ग्रासिया से गर आ रहा है ना, सिर भाई गिर जाता है, कई बार ऐसा काम करते थे तो हमारा सिर है वो नीचे झुक जाता है, ऐसे ले लेना। भील उदयपुर में, भील और मीणा का तो पता लग जाएगा, दक्षिण वाले में उदयपुर का याद रह जाएगा। और देखो राजस्थान की जनजातियां मुख्य रूप से अरावली क्षेत्र में रहती है भाई। अब देखो जो पहली सबसे
बड़ी जनजाति मीणा इसको पढ़ते हैं अपने। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है भाई ये। और मीणा शब्द का अब जो अर्थ ही है वो शाब्दिक वो ही है मत्स्य यानी कि मछली। और उत्पत्ति की बात करें तो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार यानी कि जो मत्स्य अवतार है ना उससे हुई है भाई इनकी मीणा की। अब पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो मीणा राजस्थान की देखो सबसे बड़ी जनजाति और सबसे शिक्षित भी यही है। और मोरनी मांडना इनके वाय की रस्म, ये भी ध्यान रखना, मैं से मीणा मैं से मोरनी मांडना इनका याद रह जाएगा, वाय की रस्म है भाई इनकी। और देखो सर्वाधिक ये सबसे ज्यादा उदयपुर में पाई जाती है, उसके बाद में जयपुर उधर और प्रतापगढ़ आ गया। फिर मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख है। और जो मीणा जनजाति है इसका गणक चिन्ह मछली है, क्योंकि मीणा शब्द का शाब्दिक ग्रंथ मत्स्य मछली है। और उत्पत्ति देखो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से है भाई इनकी उत्पत्ति। और जो कर्नल जेम्स टोड है ना इन्होंने इसकी उत्पत्ति जो काली खोह पर्वतमाला है वहां से मानी है मीणा जनजाति की। कहते हैं भी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो मीणा जनजाति इनकी उत्पत्ति हुई है वो काली खोह पर्वतमाला से हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे शिक्षित जनजाति है भी। सबसे ज्यादा ये उदयपुर में और फिर जयपुर में भी बहुत पाई जाती है, प्रतापगढ़। तो उदयपुर जयपुर प्रतापगढ़। आगे देखो पहले ये देख लेते हैं कि मीणा पुराण में मुनि मगन सागर ने मीणा जनजाति को देखो 5200 तो गोत्र और 24 खाप बताई है भाई, कि जो मीणा जनजाति है ना 24 खापों में बंटी हुई है, 5200 गोत्र और 24 खापों में। और देखो मीणा और एक कंजर जाति है ना जो ये वाली, मीणा और कंजर जाति दोनों का जो मुख्य होता है वो पटेल होता है। रट लो, पहले वाली मीणा और जो कंजर जनजाति है इन दोनों को मुखिया को पटेल कहते हैं। और मीणा जनजाति के गांव होते हैं उनको पाल व ढाणी कहते हैं, और इनको भी मैं याद करवाऊंगी। आगे देखो मुख्यतः मीणा दो प्रकार के होते हैं, एक चौकीदार मीणा होती है, एक जमींदार मीणा होती है। दो प्रकार के मीणा होते हैं। अब चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा क्या होते हैं भैया? देखो जो चौकीदार मीणा है ना ये दुर्ग महलों की रक्षा करते थे, वो चौकीदार मीणा कहलाए। और जमींदार मीणा ये खेती आगे जैसे पशुपालन करने वाले लोग थे, ये जमींदार मीणा कहलाए। इनको नाम से ही पता चल रहा है। तो देखो मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? 84 पंचायत। और सबसे शिक्षित है भैया ये मीणा जनजाति। और मीणा जनजाति के आराध्य देव भूरिया बाबा गौतमेश्वर भी बोलते हैं। और मीणा जनजाति में बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित है भाई। और इनके बाबा जी याद रखना, आराध्य देव है वो भूरिया बाबा है, गौतमेश्वर इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो सबसे बड़ी पंचायत है उसको 84 पंचायत भी बोलते हैं। देखो जो आमेर पर जो कछवाहा वंश है ना, कछवाहा वंश का शासन होने से पहले ना ये जो मीणा जनजाति इनका अधिकार था भाई। और वैसे सीधा पूछ ले मीणा जनजाति के देवता का नाम तो बुज्ज, याद रख लेना। और जो भरतपुर की मीणा जनजाति है ना वो दुर्गा माता की पूजा करते हैं भाई। और मीणा जनजाति सीकर की जो जीण माता है ना उसको अपनी देवी के रूप में भी पूजते हैं भाई। और मीणा जनजाति में एक ध्यान रखना, इनमें 3 प्रकार के विवाह होते हैं। एक तो ब्रह्म विवाह हो गया, एक गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, मतलब ये इस तरह के इनमें विवाह होते हैं। तो अब मीणा जनजाति का मोटा मोटा इसमें आ गया। देख लो मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, देख लो भूरिया बाबा इनके आराध्य देव है। आगे देखो मीणा जनजाति होगी जो सर्वाधिक उदयपुर में, उसके बाद में भील जनजाति जो कि उदयपुर में है। ये लो भील जनजाति, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो सबसे बड़ी पहली कौन सी है? मीणा। और मीणा के बाद में दूसरी बड़ी आ गई भील। और भील दो, देखो भील है, 2 ही शब्द है तो दूसरी सबसे बड़ी, ऐसे याद कर लेना। आगे देखो भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील का अपभ्रंश है जिसका अर्थ है तीर कमान। ये भी ध्यान रखना, भील है ना ये द्रविड़ भाषा के भील का अपभ्रंश है जिसका अर्थ है तीर कमान है। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा ये उदयपुर में। और जो मीणा जनजाति है वो भी सबसे ज्यादा उदयपुर में जाए, मीणा और भील सबसे ज्यादा उदयपुर में। और भील फिर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे देखो और कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। याद रखना भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति, सर्वाधिक उदयपुर में। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। और अब देखो ये पढ़ा होगा आपने ची माता और दजिया कृषि, इसके बारे में मैंने पहले भी करवाया था जब ये करवाई थी कि ची माता और दजिया, मैंने इसे याद भी करवाया था कि भीलों द्वारा पहाड़ी जंगल, जो पहाड़ी जंगल है उसको काट करके, जब जला करके, पहले काटते हैं फिर उनको काट करके जला करके, फिर जला करके जो स्थानांतरित कृषि बदली जाती, कृषि की जाती, वो ची माता होती है। और दजिया मैंने ऐसे कहा था कि भीलों द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि। ऐसे लो मैदान है वहां पर मैदान को ऐसे लो दजियां उड़ा दी मैदानों की, वहां पर मतलब मैदानों में की जाती है, मैदानों के अंदर जो की जाती है वो दजिया। और पहाड़ी भागों में की जाती है जंगलों को काट करके जला करके, वो ची माता।
और ये क्या है, उदरिया पंथ। देखो जो जयसमंद झील है ना, उसके आसपास रहने वाले जो भीलों में जो प्रचलित पंथ होता है उसी को ही उदरिया पंथ बोलते हैं। और भील खुद स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। भील देखो महादेव को खुद को क्या मान, महादेव है ना, उनकी संतान खुद को मानते हैं भील लोग। तो देखो मीणा तो सबसे बड़ी जनजाति है और सेकंड नंबर पर भील जनजाति है और सबसे प्राचीन यही है। आगे देखो इसी में ही कि वस्त्रों के आधार पर भील दो प्रकार के होते हैं, लंगोटिया भील और पोतिया भील। लंगोटिया और पोतिया भील। आगे देखो भीलों का रणघोष फायरे फायरे, फायरे फायरे बोल करके ये करते हैं भाई, भीलों का जो रणघोष है। और जिसके द्वारा भील किलकारी मार मार के, किलकारी मारेंगे और मारते हुए एक जगह सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इससे पता चल जाता है इनका भी रणघोष, मतलब इस चीज का कि अब युद्ध होने वाला है, फायरे फायरे करेंगे किलकारियां मार करके। आगे देखो जब कोई भील सैनिक के घोड़े, एक ये लाइन देखो, अगर पहले आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, पढ़ी है तो भी बहुत अच्छी बात है। देखो जब कोई मान लो भील है, भील सैनिक के घोड़े को मार देता है, जब कोई भील सैनिक का घोड़ा बीबिन मार दिया तो वो कहलाता है पाखरिया, पाखरिया कहलाएगा। और देखो जब कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है ना तो समाज में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है, ये भी ध्यान रखना। और भील स्त्रियों का मुख्य पहनावा अंगरूठी है भाई। और भीलों में उपचार करने की विधि क्या कहलाती है, उपचार करने की विधि डाम कहलाती है। आगे देखो और भील से बहुत ज्यादा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि केसरियानाथ जी, ऋषभ देव जी, ये केसर का पानी पीकर भी झूठ नहीं बोलते हैं भाई। जो भील है ना, इनके केसरियानाथ जी है जो ऋषभ देव जी, उनकी मतलब केसर का पानी पी करके ये भील झूठ नहीं बोलते हैं, उनका पानी पी करके झूठ नहीं बोलेंगे। किनका, केसरियानाथ जी का। और भीलों की जो प्रमुख देवी है ना वो भराड़ी है, जो भित्ति चित्रण की देवी कहलाती है भाई। भैंसे भील, भैंसे भराड़ी देवी याद रह जाए। आगे देखो भील और ग्रासिया जनजाति दोनों ध्यान रखना, एक तो भील की बात करें, एक ग्रासिया। इन जनजातियों में कन्या का मूल्य देख करके, कन्या का मूल्य देख करके विवाह किया जाता है, उसको दाप्पा कहते हैं भाई। और भीलों में एक और है, भीलों में जो पति है ना वो कभी भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करती, लेकिन पत्नी है वो परित्याग कर सकती है। और एक ना, जब मैंने नृत्य करवाए थे तब भी शायद बताया हुआ होगा, हाथी मना नृत्य भीलों का है। तो देखो इसमें जो विवाह शादी के अवसर पर होता है ये, और विवाह के अवसर पर भील जो पुरुष है उनके द्वारा जमीन पर घुटने टेक लेंगे, जमीन पर बैठ जाएंगे घुटने टेक करके, और फिर तलवार को ऐसे से घुमाएंगे, जोर से तलवार को घुमाते हुए नृत्य करेंगे, उसको हाथी मना कहते हैं। वो भीलों का ही हाथी मना नृत्य। अब देखो ये भीलों की कुछ शब्दावलियां हैं, भीलों के घर को क्या कहते हैं इस प्रकार से देखो। देखो भीलों के घर को टापरा को कहते हैं, ये रट लेना यहाँ से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों के घर को टापरा या कू कहते हैं। छोटे गांव के समूह को फला कहते हैं, और भीलों के गांव के समूह को मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। बड़ा गांव भीलों की बस्ती को पाल। अब मैं इसको याद करवाती हूँ, कैसे याद रखोगे ये सारे। अब देखो भील है भाई, भीलों के घर को कू या टापरा। अब ऐसे लोग भीलों के घर होते हैं ना, वो घर में ऐसे कू 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 करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है ना। टापरा से लो टप्पर 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 चप्पर चप्पर करते हैं से लो, तो घर में ही करेंगे, घर को टापरा या कू कह देंगे, आवाज करने वाले को ऐसे ले लो। और छोटे गांव का जो समूह, छोटा गांव है मान जो वहां पर थोड़े से कुछ है गांव, ठीक है, छोटे गांव का समूह है वो फला कैसे याद रखोगे, ऐसे लो। अभी छोटा ही गांव है, ज्यादा गांव नहीं है उसमें, तो अभी फला फुला नहीं है, अभी छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ, फला फुला नहीं है, तो वो छोटा गांव हो गया, ऐसे ले लेना फला। और बड़ा गांव भीलों की बस्ती, ऐसे लो पाल भाई। अब उसको कोई नहीं पालता, इतना बड़ा हो गया गांव, भीलों की जो बस्ती बन गई, बड़ा गांव हो गया, कोई नहीं पालता, कोई रहो आकर कोई पालेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, याद रह जाएगा। बड़ा गांव को पाल, कोई नहीं पालेगा। छोटा गांव अभी तक फला नहीं है, फुला नहीं है, फला फुला नहीं है, तो वो छोटा। घर को टापरा कू कू करते हैं, टप्पर टप्पर चप्पर चप्पर करते हैं, ऐसे याद रह जाएगा। आगे देखो भीलों के गाँव के समूह का मुखिया, गै से गाँव के समूह का पूछा जा रहा है, गै से गमेती होता है भाई। आगे देखो पाल है ना, इस पाल का मुखिया पाल भी कहलाए। देखो बड़ा गांव भीलों की बस्ती पाल होगी, पाल का मुखिया पाल भी कहलाएगा। और छोटे गांव का समूह फला, और भीलों के गांव के समूह का मुखिया गमेती। आगे देखो कमरे के बाहर स्थित जो बरामदे नहीं होते, जो गैलरी बोलते हैं उसको, अब उसको क्या कहते हैं, जो कमरे के बाहर बना होता है ना बरामदे से गैलरी, उसको कहते हैं डहलिया। याद रखना, ऐसे लो बरामदे गैलरी में टहला है भाई, टहलिया, डहलिया याद रह जाएगा, टहलिया से डहलिया।
और हेलमो किसको कहते हैं? सामूहिक कृषि, जो इकट्ठी सामूहिक कृषि की जाती है, कार्य करना, वो सामूहिक कृषि कार्य करना वो हेलमो कहते हैं। इससे लोग सारे एक दूसरे को हेलो मारेंगे, जो भाई अपनी सामूहिक कृषि करते हैं, इससे याद कर लेना। और देखो और क्या क्या शब्द आ गए, देखो ये सभी को पता होगा, बिल्लों में छेड़ा फाड़ना, तलाक लेना कहते हैं भी। और बिल्लों का कुछ देवता कुल देवता, क्या कुछ बोला गया, बिल्लों का कुल देवता टोटम होते हैं उनके कुल देवता, और मुख्य भोजन उनका मक्का होता है बिल्लों का, और देवता टोटम। और पसंदीदा उनका वृक्ष होता है महुआ। देखो बिल्लों के देवता टोटम, कुल देवता उनके टोटम है, छेड़ा फाड़ना, तलाक लेना, मुख्य भोजन इनका मक्का होता है, और पसंदीदा वृक्ष होता है वो महुआ होता है। बिल्लों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसको, जिससे इस महुआ से पता होता है विदेशी शराब भी बनती है, सभी को पता है। आगे देखो, बिल्लों का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? मृत्यु भोज कहलाता है कायटा या काटा। इसको कैसे याद करोगे? काटा या काटा कहते हैं मृत्यु भोज को। आप ऐसे लो, मृत्यु भोज हो रहा है, कोई बंदा मर गया भाई, मृत्यु भोज हो रहा है, तो ऐसे समझे हाँ भाई तो कांटो कट गयो, मर गयो बेचारो, कांटो कट गयो, कांटा, ऐसे याद रह जाएगा। आगे देखो, भील जनजाति में पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया गया विवाह हाथी बेड़ी विवाह होता है भाई। और मोताना तो नाम से ही पता चल रहा है, मौत के बदले लिए जाना वाला एक धन मतलब कर होता है, मतलब धन होता है, मौत के बदले लिए जाना वाला धन, वो होता है मोताना। अब भाई ये मोटा मोटा हो गया, देख लो। भील केसरिया जी है, केसर का पानी पी करके झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये भील होते हैं ना, इस सब जो सौगंध होती है उसके बहुत पक्के होते हैं ये, चाहे यहाँ पर केसरिया नाथ जी आ जाए, ऋषभ देव जी आ जाए, चाहे काला जी आ जाए। जो केसर चढ़ती है ना इनकी, उस जो चढ़ाई जाती है केसर, उनका पानी पी करके झूठ नहीं बोलते हैं। और एक ध्यान रखना, अपंग और विकलांग भील है ना, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक खोडियाला माता होती है, उनकी पूजा करते हैं। अपंग जो भील नहीं होते, विकलांग उस प्रकार के, वो ना अपनी सारी जैसे मनोकामना पूरी करते हैं, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक खोडियाल माता, याद रखना, उनकी पूजा करते हैं वो। और इनके बिलों में गांव में अगर बीमारी या कोई कोप का संदेश देना है तो फिर कैसे देते हैं? ढोल बजाते हैं, जिसको बोलते हैं देवाल डोप, ढोल कहलाता है ये। और जो मांगलिक कार्यों के लिए बजाए जाने वाला ढोल है तो उसको कहते हैं नाचनिया ढोल, पता चल रहा है नाम से ही, नाचनिया ढोल। और जब इनका बीमारी हो गई या कोई कोप, उसका संदेशा देना है तो ये देवाल ढोल बजाते हैं। और बिल्लों से क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, जो फालू या कछाबू या घाघरा होता है। देखो बिल्लों की जो स्त्रियां होती है, लाल या काले रंग का कपड़ा ओढ़ती है ना, जिसके मतलब उससे पूरा मतलब शरीर तन ढका जाता है, छाती वगैरह सब ना, तो उसको फालू या कछाबू या घाघरा कहते हैं। और इन बिल्लों के शादियों में जो सजावट की जाती है ना, वो मतलब एक आम के वृक्ष की पत्तियों से करते हैं। इनके बील ऐसे हैं, देख लो, मतलब बील पता ही है, बिल्लों के देखे होंगे किस प्रकार के होते हैं, ऐसे बिल्कुल ही बेचारे होते हैं वो, तन पे कैसे किस प्रकार रखे होते हैं इनके। तो फिर और कोई सजावट करने का होता ही नहीं है। उस साइड में देखा होगा आप लोगों ने, तो आम के पत्तों से ही सजावट कर लेते हैं। और ये खुद ही ऐसे जीवन साथी भी चुनती है, जैसे कि एक इनके होता है, वो त्योहार होता है शायद बंगोरिया होता है, उस त्योहार को कहते हैं बिल्लों में बंगोरिया। उस पे जो मतलब युवतियाँ, जो लड़के और लड़कियां ना, वो मतलब ऐसे खुद का जीवन साथी चुन लेते हैं, उसको मतलब प्रेम विवाह ही होता है एक प्रकार का। अब देख लो मेले और इनके, देखो इनसे मैंने जितने लगभग क्वेश्चन बनाए, शायद ही कोई बाहर जाए क्वेश्चन, सारे आ जाते हैं। देखो मेलों की बात करते हो, बेणेश्वर मेला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेणेश्वर मेला से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, और यहाँ मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। ये नवाटापुरा से एक बार पूछा गया है, डूंगरपुर की बजाय नवाटापुरा से, तो अब इसके अंदर ऐसे लगाने लग गए भी, दोबारा ना पूछा जाए तो याद ही रखें, भी पूछा जाए तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर, पूरा ध्यान रखना, बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। और ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में, जो चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, और इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं, घोटिया अम्बा मेला को। और एक ध्यान रखना, भील होती है ना, भील के गांव का जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, उनको डाहल कहते हैं। ऐसे सोचो, नाम से पता है, बुढ़े डाहल ऐसे याद रखना, बुढ़े लोगों को डाहल। अब देख लेते हैं भी ग्रासीय जनजाति। देखो अपनी होगी मीणा जनजाति, होगी भील होगी। पहली सबसे बड़ी मीणा जनजाति पड़ी, फिर अपने पड़ी भील, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी और जो प्राचीन है। और जो तीसरे नंबर की है ग्रासीय जनजाति। देखो ये ग्रासीय जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति है, और सबसे ज़्यादा ये सिरोही में है। गरासिया, सी से सिरोहिया, गरासिया से गरासिया। सिर ना झुके, ऐसे ले लो, गिरे ना सिर। देख लो मीणा और भील, मीणा पढ़ ली अपने पहली नंबर, दूसरी भील, इनके बाद में जो सबसे बड़ी है वो ग्रासिया 3 नंबर की है। और चौहान राजपूतों के चौहान राजपूत है, उनके वंशज मानते हैं भाई। जो ये ग्रासीय जनजाति है ना, ये चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। ग्रासीय जनजाति चौहान वंशज राजपूतों के क्या माने जाते हैं? वंशज। आगे देखो, सर्वाधिक सिरोही में और दक्षिणी राजस्थान में तथा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है ये।
ग्रासिया जनजाति। आगे देखो, ग्रासिया मुख्यतः सिरोही आ गई, सिरोही के आबू, पिंडवाड़ा इनमें आएगी। उदयपुर का जो आसपास, उदयपुर का कोटड़ा आ गया, गोगुंदा, पाली, पाली के बाली क्षेत्रों में यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मिलेगी, यानी कि दक्षिणी राजस्थान वाला आ गया। आगे देखो, ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान आबू की नक्की झील जो कि सिरोही में है। तो ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान कौन सा है? सिरोही में आबू की जो नक्की झील है। और देखो, ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पर प्रवाहित करते थे, मतलब यहाँ पर डाले जाती थी, यहाँ पर प्रवाहित करते थे भाई। आगे देखो, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ग्रासिया जनजाति से, कृषि के बारे में, वालरा कृषि से भी आ जाता है। तो कृषि से पूछा जाए तो वैसे देखो, ग्रासिया की स्थानांतरित कृषि वालरा कहलाती है, और तथा ग्रासिया द्वारा सामूहिक कृषि हारी बावरी कहलाती है। ऐसे ले लो, सामूहिक रूप से जब कोई रहते हैं ऐसे लोग हरे भरे रहते हैं, ऐसे याद रह जाएगा। और जो स्थानांतरित कृषि है बदल के की जाती है वो वालरा। और ग्रासिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं भाई। आगे देखो, ग्रासिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो भील ग्रासिया होती है, गमेती ग्रासिया होती हैं। देखो भील ग्रासिया, देखो कोई ग्रासिया पुरुष है, मान लो वो किसी भील महिला से अगर शादी कर लेता है, ग्रासिया व्यक्ति, ठीक है, पुरुष, वो इस भील की कोई मतलब महिला है उससे विवाह कर लेते हैं तो भील ग्रासिया कहलाएंगे। अगर कोई गमेती ग्रासिया में देखो, अगर कोई भील पुरुष है, अगर वो इस ग्रासिया महिला से विवाह कर लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? गमेती ग्रासिया कहलाएंगे। अब देखो, दो चीजों का ध्यान रखना, अगर ग्रासिया का मुख्य पूछते हैं तो सहलोत। देखो कैसे याद करते हैं, गैरासिया में आ रहा है स, और से ही अपने याद किया सबसे ज्यादा से सिरोही में, गैरासिया का स पकड़ लेना सिरोही में। और ग्रासिया जनजाति का मुख्य देखो, गैरासिया से सहलोत। और ग्रासिया के घर को घेर और गांव को पाल कहते हैं, और गांव की छोटी इकाई को फालिया, और बरामदा को, ग्रासिया वाले बरामदा को ओशरा कहते हैं, और बिल्लों के बरामदे को क्या कहता है? डहलिया। एक बार बिल्लों वाले में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखो, अपने इनके पड़े थे बिल्लों के कमरे के बाहर जो बरामदा गैलरी, उसको क्या कहते हैं? डहलिया। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखो कि जो ग्रासिया, इनके बरामदों को ओशरा। देखो ग्रासिया में से आ रहा है, इधर ओ सरा सरा, ऐसे थोड़ा किसी कनेक्ट। अनाज के जो भंडार होते हैं ग्रासिया वाले, इनको सोहरी बोलते हैं, से नाम से ही आ रहा है ग्रासिया में से। तो अनाज के भंडार को सोहरी और बरामदा को ओसरा, और गांव की छोटी इकाई को फालिया। ऐसे लो भाई, ग्रासिया वालों की छोटी इकाई वो फली नहीं है तो फालिया, और घर को इनको घेर कहते हैं, गै से ग्रासिया, गै से घेर, इनके घर को घेर के देंगे, और गांव को पाल। तो मोटा मोटा देख लो भाई ग्रासिया जनजाति का। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति सिरोही में सबसे ज्यादा दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। और ये देख लो, इधर उदयपुर आ गया, कोटला, गोगुंदा, पाली, सारे उदयपुर में आ जाते हैं। और पवित्र स्थान है तो आबू की नक्की झील जो सिरोही में है। और ग्रासियों की स्थानांतरित कृषि वालरा, सामूहिक कृषि हारी बावरी कहलाती है। और ग्रासियों का मुख्य सहलोत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पूछा जाता है, ग्रासियों का मुख्य क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। और अगर पूछ ले बिल्लों के गाँव के समूह का मुखिया बिल्लों वाले गमेती था। अब ये हो गया मोटा मोटा। और देख लो ग्रासिया से मेले वगैरह ये देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ग्रासिया के प्रमुख मेले, देखो सियावा का गौर मेला सिरोही में, ग्रासियों का सियावा का गौर मेला लगता है वो सिरोही में, और ग्रासिया का सबसे बड़ा मेला है भाई ये सियावा का मेला। और इसे सियावा के गौर मेले को क्या बोलते हैं? मन खारो मेला भी बोलते हैं। और चैत्र विचित्र का मेला देलवाड़ा सिरोही में, ग्रासिया जनजाति के आदि पुरुष बाखर बाब जी। अब देखो ये देखो ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार देख लेते हैं थोड़े से, और यहाँ तानना से भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मोरबंदिया, ये शादी है, विवाह के ये इनके प्रकार है। मोरबंदिया ये ब्रह्म विवाह होता है जो कि मोड़ बांध करके फेरे लेते हैं। मोरबंदिया मोड़ बांध करके, पता है मोड़ सिर पर बांधा जाता है। पहरावना नाम मात्र की फेरे, और मेलबो दुल्हन, उस दुल्हन को दुल्हे के घर छोड़कर आना, दुल्हे के घर जाती है ना जब दुल्हन छोड़ के आना, वो मेलबो कहलाता है। और तानना वधु मूल्य देते हैं ना, वो दापा कहते हैं। मूल्य क्या होता है ये, यानी कि बात तानना की कर रहे हैं। देखो मतलब इस प्रकार के विवाह में वर जो पक्ष है ना, वो कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य वैवाहिक भेंट के रूप में देते हैं। वो भेंट क्या होता है? देखो इसमें लड़का होता है ना, वो जंगल में पशु चराते समय जाता है। मान लो लड़का है, वो जंगल में पशु चराते समय को, मान लो उसको कोई लड़की पसंद आ जाए, उस लड़की को अगर वो छू लेता है ना, तो फिर वहाँ के जो पंच होते हैं गांव के, वो पंच सारे क्या होंगे? इकट्ठे होंगे, और विवाह के लिए एक भेंट को तय करेंगे। और वो भेंट क्या होती है पता है?
उसमें होते हैं भेंट में, यानी कि तो 12 तो बछड़े और 12 थान कपड़ा देना होता है, मतलब यही तो भेंट होती है। तो ये मतलब बाद में है ना वो कन्या अपने घर तक ले जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रास्य जनजाति में कृषि का सामूहिक रूप देखो, ग्रास्य जनजाति में कृषि का जो सामूहिक रूप है उसको कहते हैं थावरी, हारी या हारी बावरी। और कुछ ये फैक्ट भी देख लो, ग्रास्य जनजाति में क्या बोलते हैं मटकी को, इस प्रकार से देखो, ग्रास्य जनजाति में चारपाई को बोलते हैं खाटला, ग्रास्य जनजाति में बोलते हैं, मटकी को माटला, हाथ की चक्की को गेंटा, और मृतक के स्मारक होते हैं ना बने उनको हुर्रे बोलते हैं। तो अब ग्रास्य जनजाति का मोटा मोटा हो गया। तो देख लो ये इंपॉर्टेंट है। तानना वह का प्रकार है जिसमें वधु मूल्य देते हैं, उसको दाप्पा कहते हैं भाई। इसमें जो लड़का होता है ना वो पशु चराते समय, मतलब मान लो एक लड़की को छू लिया, लड़की को छू लेता है ना, फिर सारे जो पंच होते हैं वो इकट्ठे होंगे और विवाह के लिए एक भेंट को तय करेंगे, भाई ये भेंट देनी है। और वो भेंट होती है 12 बछड़े, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, 12 बछड़े और 12 थान के कपड़े होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 12 बछड़े 12 थान कपड़े 2023 में पूछ लिया गया, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन। अब जो बाकी की जो बचती है थोड़ी मोटी और रहती है वो अपने आगे वाली वीडियो में कर लेंगे, पार्ट 2 हो जाएगा अपना। तो अपनों ने मीणा जनजाति पढ़ ली, भील पढ़ ली, ग्रासिया पढ़ ली। अब ये रहती है छोटी मोटी, इनको भी देख लेंगे, एक छोटी सी वीडियो और बनेगी तो अपनी ये वाली कंप्लीट हो जाती है।